साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम बात करेंगे मनरेगा में कार्य करने वाले कर्मी के बारे में। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, चाहे वो झारखंड से हो, चाहे देश के किसी भी राज्य से हो, उनसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज हम बात करते हैं साथी मनरेगा में काम करने वाले मनरेगा कर्मी के बारे में। चूँकि आप देख रहे होंगे कि मनरेगा कर्मी उसे बोला जाता है जो मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जो अनुबंध पर कार्यरत है या परमानेंट के तौर पर कार्यरत है, उससे मनरेगा कर्मी कहा जाता है। और मनरेगा में जो आवेदन दे करके काम मांगते हैं, जो जॉब कार्ड के आधार पर काम करते हैं, उसे मनरेगा मजदूर बोला जाता है। तो हम बात करते हैं मनरेगा कर्मी के बारे में। अभी हमारे झारखंड में एक बहुत ही दुखद घटना चल रहा है कि हर एक 2-3 महीने में एक रोजगार सेवक की मृत्यु हो जाती है। 5-6 महीने 8 महीने में एक बीपीओ की मृत्यु हो जाती है। साल भर में एक इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ये सब का मृत्यु हो जा रहा है। और ये सब आकस्मिक मृत्यु, अकाल मृत्यु जो बोला जाता है, वो हो रहा है। तो आज हम विस्तृत इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो साथी चैनल पर बने हुए हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने ग्रुप में उसको फॉरवर्ड कीजिए, दूसरे को भी देखिए। तो सबसे पहले साथी हम बात करते हैं कि जो मनरेगा में काम करने वाले कर्मी हैं और ख़ास करके रोजगार सेवक, ग्राम रोजगार सेवक, इसको तो छुट्टी कभी मिलता ही नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम मनरेगा में काम करते हैं तो एक सप्ताह काम करते हैं, सोमवार से लेकर के शनिवार तक 6 दिन। तो 6 दिन में 144 घंटा होता है और रविवार का सरकारी छुट्टी होता है। लेकिन हम लोग रविवार का भी 24 घंटा काम करते हैं। शनिवार को ही व्हाट्सएप में ये डाल दिया जाता है कि कल फलाने फलाने काम करना है। तो हम मनरेगा में ये मान के चलिए कि मनरेगा में साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती है। खुदा न खास्ते कभी महीना 2 महीना में 1-2 गो संडे छुट्टी हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि संडे को छुट्टी होता ही नहीं है मनरेगा में। तो हम मान के चलते हैं कि एक सप्ताह जो हम लोग सोमवार से लेकर के रविवार तक काम करते हैं, इस काम में कुल जो है वो 168 घंटा होता है। और रोजगार सेवक का काम जो है वो मुख्यतः क्या काम है, सभी प्रकार के योजनाओं का 4 बार जियो टैग करना, चाहे वो आवास हो, चाहे वो मनरेगा की योजनाएं हो, सभी प्रकार के योजनाओं को संचालित करना, इसका जिम्मेवारी सिर्फ रोजगार सेवक का। सभी प्रकार का रिपोर्ट बनाना मनरेगा से संबंधित, इसका जवाबदेही सिर्फ रोजगार सेवक का। सभी प्रकार के पंजियों का, अभिलेखों का संधारित करना, ये काम सिर्फ रोजगार सेवक का। कुल सभी योजनाओं का जो है वो जियो टैग करना सिर्फ रोजगार सेवक का। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि मनरेगा में रोजगार सेवक का इतना काम है, जिसके आधार पर अगर देखा जाए तो सभी कार्य को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो प्रत्येक दिन मनरेगा में
एक रोजगार सेवक को 12 घंटा काम करना पड़ता है। और अगर हम 12 घंटा काम करते हैं तो सप्ताह में हम 84 घंटा काम करते हैं। डॉक्टर के अनुसार रात में 8 घंटा सोने के लिए बोला जाता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो आपको 8 घंटा सोना ज़रूरी है। अगर 8 घंटा हम लोग सोता है, अगर सप्ताह दिन 8 घंटा सोता है तो वो 56 घंटा हो जाएगा। और ये 56 घंटा हो जाएगा तो 84 घंटा एक सप्ताह में हम काम किए और 56 घंटा हम नींद लिए। तो इस तरह से हमारा जो समय जाता है वो 140 घंटा मेरा उधर चला जाता है। अब ये देखा जाए कि सप्ताह में कुल 168 घंटा होता है। 168 घंटा में हम 140 घंटा काम करके और सो करके बिताएं तो मेरे पास जो समय बचा है वो पूरा सप्ताह में मात्र 28 घंटा बचा है। अब ये देखिए कि 28 घंटा क्या है। तो साथियों, ये 28 घंटा से ही अब कहानी यहाँ पे खेला शुरू होता है कि 28 घंटा जो समय बचा है वो अगर हम समय बच्चा को डेली अगर पढ़ाने में दे तो 1 घंटा अगर हम दे दें बच्चा को डेली 1 घंटा पढ़ाने में देते हैं तो मेरे को सप्ताह दिन में 7 घंटा लगता है। तो 7 घंटा को अगर हम 28 घंटा में घटा दें तो 21 घंटा बच जाता है। बच्चे के साथ पढ़ाने लिखाने के लिए जो है वो जो है 7 घंटा चला गया। अगर हम डेली घर में नित्य कर्म करते हैं, नहाना है, धोना है, ब्रश करना है, शौचालय जाना है, खाना पीना, रेडी होना है, अगर इसमें हम कम से कम 1 ही घंटा देते हैं तो ये मेरा 7 घंटा चला जाता है। और 7 घंटा चला जाने के बाद मेरे पास जो समय बचा है वो है अब 14 घंटा। आगे घर का सामान कहीं लाना हो, सब्जी लाना हो, जो आवश्यक चीज़ें लाना हो, अगर प्रतिदिन अगर एक मनरेगा कर्मी इसमें 1 घंटा देता है तो 7 दिन में 7 घंटा ये भी चला जाता है। अब 14 घंटे में ये 7 घंटा माइनस कीजिए तो इनके पास जो समय बचा है वो मात्र 7 घंटा बचा है। रिश्तेदारों और परिवार के साथ समय देना, बातचीत करना, प्रतिदिन 1 घंटा में व्हाट्सएप चेक करना, तो अब मेरे पास जो समय बचा है वो जो है मात्र 0 घंटा है। यानी आप समझ लीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 7-8 घंटा अभी सोने का मिल रहा है। लेकिन आप आगे देखिए कि इनके साथ क्या हो रहा है, कैसे इनका आकस्मिक मृत्यु हो रहा है, कैसे ये दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तो आप आदि दिए अत्यधिक कार्य करने का बोझ परिवार का घर, अत्यधिक कार्य का बोझ परिवार का घर कर बच्चों का अत्यधिक कार्य आने के कारण अगर प्रतिदिन 3 घंटा बढ़ता है तो 21 घंटा मेरा चला जाता है। और ये 21 घंटा हम कहाँ पर माइनस करते हैं कि अपने सोने वाले घंटे में। तो हमारा जो सोने वाला जो 86 घंटा था, 84 घंटा, अगर उसमें 21 घंटा हम माइनस कर देते हैं तो 56 घंटा मेरा जो सोने वाला बचता है, अगर उसको हम माइनस करते हैं 56 घंटे में 21 घंटा तो मेरे पास बचता है मात्र 35 घंटा। और अगर 35 घंटा बचता है तो हम डेली कितना सो पाते हैं, 5 घंटा। और अन्य प्रकार के जो व्हाट्सएप संबंधित काम है प्रतिदिन अगर ये घंटा लग जाए, बच्चों को जो है तो ये हमारे पास अगर ये घंटा 7 घंटा माइनस हो जाता है तो मेरे पास क्या समय बचता है, मात्र 28 घंटा। और इस प्रकार से डेली 4 घंटा हमें सोने के लिए मिलता है, जिसके कारण मनरेगा कर्मी का कम सोना, अत्यधिक बोझ होना और इस प्रकार का अल्प मानदेय जो मात्र 11,000 या 12,000 मिलता है, जिसके कारण हमेशा मनरेगा कर्मी जो है बच्चों का, परिवार का, रिश्तेदारों का, माता पिता, भाई बहन एवं अल्प मानदेय और कई अन्य कारणों से इनके साथ जो है
वो एक संबंध बिगड़ जा रहा है, जिसके कारण यह मनरेगा कर्मी हमेशा तनाव में होता है और हमेशा तनाव में रहने के कारण या कहीं भी जाता है तो तनाव में जाता है। अगर गाड़ी में कहीं जा रहा है तो वो दिमाग में ये लगा रहता है कि आज उसके साथ अनबन हो गया है, आज इसके साथ अनबन हो गया है। और तो और क्या है कि दोस्तों, आप जानते हैं कि पंचायतों में अभी इतने प्रकार के नेता हावी हो गए हैं, इतने प्रकार के बिचौलिया हावी है, जिसका कहना बिल्कुल ही नहीं है। तो उन सभी का भी बोझ जो है वो मनरेगा कर्मी के ऊपर होता है और ये सभी बोझ के कारण मनरेगा कर्मी जो है 24 घंटा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको छोटा छोटा पंचायत है, जिनको ना के बराबर काम है, वो भले इधर उधर कुछ करते हैं, लेकिन अधिकतर रोजगार सेवकों के साथ, अधिकतर बीपीओ के साथ, अधिकतर जेई के साथ इस तरह की घटनाएं होते रहते हैं, जिसके कारण इनका अकाल मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो जा रहा है। जिसके कारण मनरेगा में इतने कम साथी रहने के कारण भी मनरेगा में जो है वो लगातार मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य रूप से जो हम कारण जो इसका विश्लेषण किए हैं, जो हम इसको सर्च कर पाए, जो हम इसको देखे हैं, उसके अनुसार मुझे यही समझ में आ रहा है, जिसके कारण ये घटनाएं बढ़ रही है। और अब हम मांग करते हैं कि सरकार को इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आप जितने भी मनरेगा कर्मी हमारे झारखंड में मृत्यु हुए हैं उनको देख लिए, कोई भी अच्छे परिवार उसका सुखी संपन्न परिवार नहीं है। जहाँ भी देखिए तो एकदम पुअर स्थिति में उसका परिवार है, या तो उसके परिवार खाने बगैर मर रहा है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई संसाधन उसको नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए सरकार को एक अच्छे कदम उठाने की आवश्यकता है। और ख़ास करके अभी के महंगाई के दौर में आप देखा जाए कि सरकारी बच्चे में अगर कि सरकारी स्कूल में भी अगर मनरेगा कर्मी के बच्चे को भेजा जाए तो वहाँ भी जो है पढ़ाने लायक इसकी स्थिति नहीं है। यह अभी बहुत ऐसे मनरेगा कर्मी है जिसका पुत्र 12-14 साल का हुआ है और उन्होंने कहीं ना कहीं कमाने के लिए बाहर भेज दिया है। जिसका बेटा है वो बाहर भेज दिया है, बेटी को तो बाहर नहीं भेज सकता है। लेकिन ये एक बहुत दुखद घटना है कि मनरेगा कर्मी का 18 साल सेवा अपने राज्य में देने के बाद भी यहाँ के सरकार नहीं सुन रहा है, जिसके कारण एक ये बहुत निराशाजनक संदेश है मनरेगा कर्मियों के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इतने अच्छा सरकार बना है, इतने भारी बहुमत के साथ बना है, एक ऐसे सुखी संपन्न राज्य में जहाँ किसी प्रकार के संसाधन का, जहाँ किसी प्रकार से रुपये की कोई कमी नहीं है, जहाँ पर किसी प्रकार की काम की कोई कोताही नहीं है। और यहाँ पर पूरे राज्य के 4400 मनरेगा कर्मी तन मन से काम कर रहे हैं और ऐसे प्रति यहाँ के सरकार को सोचना चाहिए। अभी हमारे नए ग्रामीण विकास मंत्री जो श्रीमती दीपिका पांडे जी बनी हुई है, मैं इनसे अपील करूँगा कि आप इन चीज़ों को देखिए मैडम, कि हम कितने पुअर अवस्था में, कितने मजबूरी में हम काम करते हैं और 24 घंटा हमको काम करना पड़ता है। रात में कभी कंप्यूटर ऑपरेटर देखते हैं कि डिमांड नहीं काट पाया है तो हमको तुरंत डिमांड जनरेट करना पड़ता है, तुरंत डिमांड को काटना पड़ता है, तुरंत एलोकेशन करना पड़ता है। यानी समझ लीजिए कि मनरेगा कर्मी के ऊपर काम का बहुत दबाव है, चूँकि ये ऑफिशियल वर्क नहीं, फील्ड वर्क है। और एक मनरेगा कर्मी को यूँ मान लीजिए कि कम से कम औसत मानिए तो एक पंचायत में 7 से 8 गांव मिनिमम मान के चलिए कि ये एक औसत है कि 7 से 8 गांव, और ये 7 से 8 गांव का जो रेडियस होता है, इसका क्षेत्रफल समझ लीजिए तो कम से कम 30-35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का है कि कभी यहाँ घूमना, कभी वहाँ घूमना। और इस प्रकार से हमारे मनरेगा कर्मी, हमारे सभी साथियों का दिन बीतता जा रहा है और इसके बीते बीते दिन में कोई अच्छा फल नहीं आ रहा है, जिसके कारण आज मनरेगा कर्मियों अधिक तनाव में, अधिक परेशान में आ रहा है, जिसके कारण इनका जीवन बीच रास्ते में भ्रष्ट हो जा रहा है। और मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए
एक अच्छे पहल किया जाए, एक की सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और हो सके तो अस्थायीकरण किया जाए, ताकि मनरेगा कर्मी अपने भविष्य के, अपने बच्चे के बारे में सोचने से उभरे और यह अच्छा से सरकार की सेवा कर सके, अपने राज्य का विकास में अपना योगदान तो दे ही रहा है, अपने सारी जवानी का योगदान दे चुका है। आने वाले जो समय 10 साल 12 साल 15 साल जो साथी का बचा हुआ है वो भी अच्छा से दे सके। और साथियों, आज बस इतना ही, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। आप सभी जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, निर्भीक होकर काम कीजिए। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।